हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बढ़िया वाली पढ़ाई इसी चैनल पर यही और सारी क्लासेस सारे सब्जेक्ट्स बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाए जाते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी सुन लो, क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हो, जहां पर आपको एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स फॉर क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। मेरा नाम है जीशान, आई एम योर मैथ्स मेंटोर। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज बेटा अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर नंबर 6 जो हमारा चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हमने प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल 25 तक कंप्लीट कर लिया है। हमारा मेन फोकस जो अभी करेंटली एग्जाम्पल्स चल रहे हैं उन एग्जाम्पल्स में मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। और जो क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, यानी आप कह सकते हो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में हमें बहुत ज्यादा फोकस रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहां पर आप समझ नहीं पाए चीजें हो क्या रही हैं, पूछ क्या रहे हैं, तो सवाल ही नहीं उठता कि आप वो कर पाओ। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 26 अभी एग्जाम्पल्स में जो स्टेटमेंट वाले एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं, इन सारे एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन नंबर 26 सबसे बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसको समझाने के लिए आपको क्लास 10th के भी कॉन्सेप्ट्स उठाने पड़ेंगे। आओ बच्चों चलते हैं, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, यानी इस एग्जाम्पल नंबर 26 को। क्वेश्चन कह रहा है prove that the radius of right circular cylinder of greatest curved surface area which can be inscribed in a given cone is half of that cone। अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन ही नहीं छपेगा कई लोगों को, तो बताता हूं सुनो। एक सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन, अपन ने एक कोन बनाया। सबसे पहले अपन को एक कोन बनाना है, और कोन सॉरी राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है ना वो कोन के अंदर इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड इन अ कोन, इन अ कोन। तो सर जी एक कोन लिखते हैं अपन, सबसे पहले एक कोन बनाते हैं। ठीक है सर, एक कोन बनाया। ठीक है, एक कोन बनाना जरूरी है सर, तो वो तो अपन ने बनाया ही बनाया। ठीक है, ज्यादा लंबी लाइन हो गई क्या? हाँ, ये थोड़ी सी लेंदी हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब ठीक है। ठीक है, ये कोन हो गया भैया। यहां सर्कल बनाएंगे नीचे कोन का। अरे बन जा भाई, बन जा, शर्माना किस बात का। ठीक है, मैं चाहता तो बना बनाया फिगर चिपका के ले आता, पर कोई फायदा नहीं है। आपको भी तो पता होना चाहिए फिगर बनना कैसे है, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन ही दिया जाएगा, फिगर नहीं दिया जाएगा। तो फिगर पहले तो कोन बनेगा, कोन के अंदर हमें बनाना है एक सिलेंडर। अब सुनो ध्यान से जी सर, ध्यान से सुनना। सिलेंडर कैसे बनेगा सर? तो सिलेंडर बनाने के लिए बेटा सबसे बेस्ट तरीका है, आप एक काम करो, क्या पतली लाइन से बनाएंगे सिलेंडर अपन, पतली बिल्कुल बारीक लाइन से। कैसे? देखो यार, ग्रीन कलर से बना लेते हैं, है ना, ग्रीन से बना लेते। देखो सिलेंडर बनाने के लिए बेस्ट तरीका मैं बताऊं, आप सिलेंडर बाहर बनाओ। अब सिलेंडर मतलब मैं तो बाहर बना के अंदर रख दूंगा। ये हो गया, ये हो गया, और बन जाना यार, और ये हो गया। ठीक है, ये सिलेंडर हो गया। अब मैंने सिलेंडर रख दिया इसके अंदर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, मजा आ गया सर, आपने तो बिल्कुल करेक्ट बना दिया यार। मुझे खुद नहीं लग रहा था कि इतना प्यारा इतना क्लियर बन पाएगा। अरे खिसक जा भाई। ठीक, तो ये हमारा सिलेंडर बन गया जो कोन के अंदर फिक्स्ड है। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब इसको भी अपन थोड़ा सा डार्क कर दें, क्योंकि अब तो अपने पास बन गया है। ये हमने कोन के अंदर सिलेंडर बना दिया। ठीक है, दिस कोन इज इंस्क्राइबिंग अ सिलेंडर। ये जो कोन है ना, हाँ सर, ये सिलेंडर को इंस्क्राइब अंदर अपने खाए हुए है। ठीक है, अब समझो बात को, ध्यान से सुनो। हमें इनकी डायमेंशंस बनानी पड़ेंगी। कैसे? देखो बताता हूं सर। ये सेंटर जो है ना, ये सिलेंडर का भी सेंटर है बेस का, और कोन का भी। अगर मैंने इसको यहां से लेकर यहां तक बनाया, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैंने यहां से लेकर यहां तक बनाया तो ये क्या हो गई? ये हो गई बेटा कोन की रेडियस। क्लियर है? हाँ सर। अगर टॉप से लेकर मैंने इसको ऐसे ज्वाइन करा दिया, सीधी लाइन तो बनी है, बस थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, अभी सही है लगता है।
ठीक है, परफेक्ट, ये करा दिया। तो ये क्या है सर, ये हाइट ऑफ द कोन हो गई। कोन की हाइट, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर की रेडियस, ध्यान से सुनना जी सर, अगर सिलेंडर की रेडियस की बात करें तो वो यहां से लेकर सर यहां तक है, ये सिलेंडर की रेडियस है, ठीक है। अब सिलेंडर की रेडियस को हमें x मानना है सर, हमने सिलेंडर की रेडियस को x मान लिया, ठीक है भैया। सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट बेटा यहां से लेकर यहां तक है, सही बात है, हाँ सर, यहां से लेकर यहां तक सिलेंडर की हाइट है। सिलेंडर की हाइट को y मान लो, ठीक है सर, सिलेंडर की हाइट को हमने y मान लिया, ठीक है। कोन की रेडियस जो है वो ये है, कोन की रेडियस ये है, इस कोन की रेडियस को हमने कैपिटल R मान लिया, ठीक है सर। कोन की पूरी हाइट ये है, इस पूरी हाइट को हमने कैपिटल H मान लिया। बात क्लियर है क्या? हाँ सर, बात क्लियर है। अच्छा, दूसरे कलर से लिख देते हैं, कोन की हाइट और रेडियस को दूसरे कलर से लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया पर्पल कलर से रेडियस ऑफ द कोन, ये हो गया हाइट ऑफ द कोन H। क्लियर है? हाँ सर, ABCD और लिख दो तो भैया काम खत्म हो जाए फिर अपना। तो ब्लू कलर से अपन ABCD लिख देते हैं, A B C D E, ठीक है, ABCDE अपन ने लिख दिया, डन सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और बना दो बस, खत्म बेटा, ये 90 डिग्री है। चलो इसको बाद में बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे, अभी जरूरत पड़ेगी पर बाद में बनाएंगे, ठीक है। फिगर तो मस्त बन गया सर। अब सर आपने सब पहले ये बात बताओ कि कोन की हाइट को कैपिटल H लिया और कोन की रेडियस को कैपिटल R लिया। सर आप हाइट ऑफ सिलेंडर को स्मॉल h और रेडियस ऑफ सिलेंडर को स्मॉल r भी तो ले सकते थे बेटा, कंफ्यूजन हो जाती, बहुत दिक्कत हो जाती वहां, स्मॉल r कैपिटल R दिक्कत हो जाती। अब अपन क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले साइड में लिखेंगे कोन। साइड में क्या लिखा बेटा, कोन, और हेडिंग डाल के कोन में अपन ने रेडियस क्या ली बेटा, कोन की रेडियस क्या है सर जी, कोन की रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। और कोन की हाइट क्या है बेटा, कोन की हाइट है, यहां देख लो, कोन की हाइट है कैपिटल H। अब एक चीज और बताऊंगा तुमको, क्या सर, ये तो अपन ने लिख लिया, ठीक है, पर फिलहाल अपन को वर्ड्स में भी लिखना है। मतलब कोन की रेडियस जो है ना वो है DE, तो हम कोन की रेडियस को पहले लिखेंगे DE, और DE इज इक्वल टू कैपिटल R। पहले तो ये समझो आप कि जो DE है वो हमारा कैपिटल R है, ठीक है, ठीक है। और कोन की हाइट जो है वो AD है, तो हाइट को अपन ने लिखा सर AD इज इक्वल टू कैपिटल H। क्लियर है? हाँ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं, इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवाई है मैंने आपको, ठीक है, डन। तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर दें, थोड़ा छोटा कर दें, ठीक है। ये कौन हो गया। अब लिखते हैं बेटा सिलेंडर के बारे में, है ना, साइड में लिख देते हैं सिलेंडर के बारे में। तो सर जी ये चीजें अभी आपको बताऊंगा क्या क्यों लिखवा रहा हूं मैं, तो सिलेंडर के बारे में लिख देते हैं। सिलेंडर अंदर है, ठीक है, ठीक है। सिलेंडर की रेडियस क्या है दोस्त, सिलेंडर की रेडियस हमने ले ली, ध्यान से सुनिएगा, x, ठीक है। सिलेंडर की हाइट क्या है, हमने ले ली y। अब ध्यान से सुनो, एक चीज इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं तुम्हें, पर x है क्या सिलेंडर की रेडियस, BC इज x, है ना, तो BC लिखेंगे पहले अपन, ठीक है। तो ये x और y तो ठीक है, अच्छी बात है, लिख लिया अपन ने, पर पहले अपन को x है क्या, रेडियस है क्या, तो रेडियस बेटा सिलेंडर की, ये सिलेंडर की रेडियस है BC, तो हमने लिखा BC इज इक्वल टू x। सिलेंडर की हाइट बेटा, सिलेंडर की हाइट BD है, सिलेंडर की हाइट है BD, ठीक है। और ये क्या है बेटा जी, ये है हमारा y, ठीक है। अब सुनो मेरी बात बेटा, बात ऐसी है कि यहां पर हमें कोन फिक्स दिया गया है, मतलब सर कोन फिक्स है, कोन फिक्स्ड है, और फिक्स को हम क्या लेते हैं बेटा, फिक्स्ड को हम कहते हैं कांस्टेंट। तो आपके R और H कांस्टेंट है, याद रखना। और सिलेंडर कांस्टेंट नहीं है, सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर का रेडियस हमें अपने हिसाब से देखना है। देखो ना, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर की प्रूविंग देनी है। तो जिस चीज की प्रूविंग देनी है वो फिक्स नहीं है, तो ये वेरी करेगा। ये क्या करेगा बेटा, वेरिएबल है। इसका मतलब सिलेंडर के बारे में जो हमने अभी रेडियस लिखी यानी x, उसकी हाइट लिखी यानी y, ये रेडियस और हाइट फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है, ये बदल सकते हैं, x कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोन की दोनों चीजें फिक्स है, यानी कोन की दोनों चीजें कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई? यस सर। तो भैया 8 मिनट तो लग गए अपन को फिगर बनाने में कॉन्सेप्ट के, ठीक है। आप स्पीड को बढ़ा लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो अब चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डन सर। तो बेटा यहां बात हो रही है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, ध्यान से सुनो, प्रूफ दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर
ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात हो रही है दोस्त, ऑफ सिलेंडर की बात हो रही है। और ये क्या होता है यार, ये तो याद होना चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर। सिलेंडर का रेडियस क्या है, सिलेंडर का रेडियस है सर एक्स, ठीक है, 2 पाई आर एच। हाइट क्या है सिलेंडर की, वाई, तो ये हो गया बेटा 2 पाई आर एच। और सुनो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर उनको ग्रेटेस्ट चाहिए, ग्रेटेस्ट का मतलब है भाई साहब सीएसए उनको क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया उनको मैक्सिमम चाहिए। तो अपन ने क्या लिख दिया बेटा इसके नीचे, अपन ने इसके नीचे लिख दिया सर ये मैक्सिमम है। क्या है बेटा, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब आपको मैक्सिमा निकालना है ना। अभी चलते जाओ आगे, धीरे धीरे समझते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है सर जी। ये तो कर लिया अपन ने, ठीक है। अब करना क्या है, बस कुछ नहीं, सबसे पहले आपको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन होगा, यानी आप इसको मान के चलो, आपने कह दिया सर ये c है, आपने क्या कह दिया सर ये c है, c इज इक्वल टू 2 पाई एक्स वाई। अब आप c का क्या निकालोगे, c को पहले तो आपको या तो इसको पूरे को एक वेरिएबल में करो, x में करो या y में करो। हाँ सर, x में करो या आप इसको y में करो। बात समझ में आ रही है, यस सर। बात समझ में आ रही है, यस सर। तो पता मेन काम क्या है, मेन काम हमारा इस क्वेश्चन में ये है फिलहाल कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पे काम करना है, ठीक है। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, जो भी इसका एफ डैश एक्स आएगा उसको इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, फिर हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, फिर हम क्रिटिकल पॉइंट्स को उसमें डालेंगे, फिर हम प्लस या माइनस देख के मैक्सिमा या मिनिमा निकाल लेंगे। यही प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस वही है, 4 स्टेप। लेकिन उसके पहले मैंने क्या बोला, उसके पहले आपको एक काम ये करना है, ये पूरा का पूरा जो कर्व सरफेस एरिया है ना 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच यानी 2 पाई एक्स वाई, इसको सिंगल वेरिएबल में करो। या तो ये पूरा देखो, 2 पाई तो कांस्टेंट है, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स हैं, जबकि आर और एच दोनों कांस्टेंट हैं, ये दोनों फिक्स है। मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान रखो। तो इसको x को या तो y में चेंज करो या फिर y को हटा के x में चेंज करो। करेंगे क्या सर, कैसे करेंगे ये समझो, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। अब हम उठाएंगे बेटा क्लास 10th का एक कॉन्सेप्ट। क्या, ध्यान से सुनो, क्लास 10th का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। याद आ गया होगा, जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा याद आ गया होगा। तो बच्चा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स इन दोनों में देखेंगे अपन। ABC, ट्राइंगल ABC बनाओ, ठीक है सर, हमने ट्राइंगल ABC बनाया। फिर ट्राइंगल ADE बनाओ, फिर ट्राइंगल ADE बना लिया सर हमने, ठीक है। ये 2 ट्राइंगल्स हमने बना लिए, ठीक है, डन सर। देखते जाना जी सर। देखो ये हो गया अपना ABC, ट्राइंगल छोटा सा ABC, ध्यान से सुनना जी सर। ये हो गया अपना ट्राइंगल ADE, ओके सर। अब सुनो ध्यान से जी सर। ये BC, पता BC क्या है, BC है x, यानी छोटा x, स्मॉल x, मतलब ये सिलेंडर का रेडियस है ना, सिलेंडर का रेडियस है ना x, ठीक है। और AD, पूरा AD ये हाइट ऑफ द कोन है, यानी कैपिटल H, ठीक है सर, ठीक है, कैपिटल H है, ओके सर। DE बेटा पूरे कोन की रेडियस है, कैपिटल R, ठीक है सर। बेटा AB हाइट, सुनना ध्यान से सुनना, बहुत तरीके से सुनना। पूरी AD क्या है, पूरी AB निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। AB कैसे निकलेगा बेटा, AD से आप माइनस कर दो, पूरे AD से माइनस कर दो BD, पूरे AD से माइनस कर दो बेटा BD। पूरा AD जो है ना, AD वो पूरा हाइट है, हाइट ऑफ द कोन है, ठीक है सर, माइनस जो BD है ना बेटा, BD वो हाइट ऑफ द सिलेंडर है, यानी Y है, तो ये H माइनस Y आ जाएगा। ये क्या आया सर, ये आया अपना H माइनस Y, यहां लिख देता हूं मैं H माइनस Y। क्लियर है, हाँ सर। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, क्या बच्चों, यहां पर एंगल A और एंगल A दोनों में कॉमन है, यहां 90 डिग्री ये भी है, 90 डिग्री ये भी है। बेटा दोनों ट्राइंगल्स हमारे हो गए सिमिलर एंगल से, ये आपको पता होना चाहिए। क्या सर, एंगल A, पूरा ट्राइंगल पूरा लिखते हैं, चलो ठीक है। इन ट्राइंगल पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। इन ट्राइंगल ABC ADE, पूरा सीक्वेंस समझना, ABC एंड ADE एंड ट्राइंगल ADE, ठीक है सर, ठीक है। हमने ये हेडिंग डाली और अब हम इसको एंगल से सिमिलर कराएंगे। कैसे सर, देखो हम लिखेंगे एंगल, ध्यान से सुनना, BAC इज इक्वल टू DAE, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, और ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमन एंगल है, दोनों ट्राइंगल्स में ये कॉमन है, सेम एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर एंगल ABC एंगल DE है ना, एंगल ABC 90 डिग्री है, एंगल ADE 90 डिग्री है,
तो अपन क्या लिखेंगे 90 डिग्री ईच, है ना, ये 90 डिग्री है। तो बेटा ये एंगल एंगल का पेयर हो गया, ठीक है सर, एंगल लिख दिया, ये भी एंगल इक्वल एंगल हो गया, एंगल लिख दिया। देयरफॉर हम कहेंगे बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन सिमिलैरिटी लिखो, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है सर, ट्राइंगल एबीसी और एडीईआर, एबीसी एंड एडीईआर सिमिलर। अब सिमिलर ट्राइंगल करने के बाद हम क्या चीज करते हैं, ध्यान से सुनना, दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होते, है ना, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होते। ध्यान से सुनो, क्या सर, यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है, रेशियोज ऑफ corresponding sides are equal of similar triangles, of similar triangles, ठीक है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, हाँ सर, तो इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज, मतलब ए बी अपॉन एडी, तो रेशियो का मतलब है अपॉन, तो सर हमने क्या बोला, ए बी यानी कॉरेस्पॉन्डिंग, बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग, ए बी, अगर यहां ए बी तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एडी, ए बी अपॉन एडी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, बीसी अपॉन डीई, बीसी अपॉन डीई इज इक्वल टू एसी अपॉन एई, एसी अपॉन एई, ऑल्दो एसी अपॉन एई का कोई काम नहीं है, इन दोनों का काम है। तो अपन उठाते हैं ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डीई, ए बी अपॉन, यहां से उठाते हैं बेटा सर, ए बी अपॉन, ठीक है, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन कहां है, डीई, ठीक है सर, वैल्यू रखेंगे, चलो, तो ए बी ये उठाया बस अपन ने ये, ठीक है, ए बी है बेटा एच माइनस वाई, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा एच माइनस वाई अपॉन एडी, एडी है कैपिटल एच, ठीक है, कैपिटल एच लिखा, इज इक्वल टू बीसी, बीसी है एक्स, तो ये एक्स लिखा, अपॉन डीई, डीई है बेटा आर, कैपिटल आर लिखा, ठीक है, हमें वाई की वैल्यू निकाल लो, आप वाई की वैल्यू निकाल लो, एक्स में आ जाएगी, ध्यान से सुनना जी सर, तो वाई की वैल्यू कैसे निकलेगा बेटा, इजी है, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, यहां पहले सेपरेट डिवाइड कर दो, एच अपॉन एच माइनस y अपॉन एच इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, माइनस y अपॉन, ऐसा नहीं है, आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है, चलो x की वैल्यू निकाल लें, चलो यार x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की नहीं निकालते हैं, x की निकाल लेते हैं, ठीक है, r इधर आएगा, h अपॉन एच माइनस y अपॉन एच, सेपरेट डिवाइड कर लिया, और इनटू बेटा ये r इधर चला आएगा, इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई, this upon this is 1 minus h upon r, sorry h upon r कह रहा हूं, sorry y upon h into r, ये आ गई x की वैल्यू। अब ध्यान से सुनो, x की वैल्यू हम y के टर्म्स में ले आए। अब कई बच्चे सोचेंगे सर h और r भी तो आ रहा है इसमें, बेटा मैंने क्या बोला, h और r, कैपिटल H कैपिटल R फिक्स है, कांस्टेंट है ये, तो इनका डिफरेंशिएशन करना इतना हेडेक वाला काम नहीं है, तो हम समझ गए सर, हमें ये वैल्यू जो x की है ना, हाँ हमें यहां रखनी पड़ेगी, तो हमने देखा c इज इक्वल टू 2 पाई, x की जगह हम ये रखेंगे सर 1 माइनस y अपॉन एच इंटू आर, ये x की जगह आ गया, और फिर y है तो यहां y, ये आया हमारा क्या, ये आया सर हमारा पूरा का पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बात क्लियर है, हाँ, अब टेंशन खत्म हो गई, इसको थोड़ा सा अपन अच्छा लिख लें, इसको अच्छा कर लें, c जो आया सर हमारा वो क्या आया 2 पाई, देखो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, r को भी साथ में लिख लो कांस्टेंट, ठीक है सर, 2 पाई r ये कांस्टेंट है ना, कैपिटल R भी कांस्टेंट है, कैपिटल H भी कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना, और 2 पाई तो कांस्टेंट है ही, नंबर्स हैं, फिर बचा क्या सर, फिर बचा हमारे पास 1 माइनस y अपॉन एच, ठीक है, इंटू 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 वाई इंटू वाई, ये बचा हमारे पास, ठीक है, 2 पाई r और 1 माइनस वाई अपॉन एच इंटू वाई। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्या बेटा, बेटर होगा इसको आप अंदर ट्रांसफर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 2 पाई r ब्रैकेट h इंटू 1 इज h, सॉरी y इंटू 1 इज y, y इंटू 1 इज y, ठीक है, माइनस y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर अपॉन h। अब ध्यान से सुनना बेटा, जी सर,
ये पूरा का पूरा जो है ना किसके टर्म्स में है, ये पूरा का पूरा y के टर्म्स में। 2 कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट नंबर है, r इज द रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द कोन, कोन के दोनों डायमेंशन कांस्टेंट है, फिक्स्ड है बेटा, ये भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, तो ये y के टर्म्स में, किसके टर्म्स में, y के। तो अपन ने क्या लिखा, ये इन टर्म्स ऑफ y, x के टर्म्स में नहीं है, इन टर्म्स ऑफ y। समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई इतनी बात। तो आगे चलते हैं, अब हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है, डन। तो सर जी ये कॉपी किया जाए, ठीक है, इसको ब्लैंक स्लाइड लगाओ यार एक। देखो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया जो सी के नाम से मशहूर है, हमारे पास आ गया 2 पाई आर ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एच, वाई स्क्वायर अपॉन एच। और अच्छे से अगर इसको करना हो तो एलसीएम ले लो, मैं तो कह रहा हूं एलसीएम ले लो, सबसे बढ़िया तरीका, ठीक है। तो ये हो जाएगा h इंटू वाई, या y इंटू एच कर देते हैं, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा y इंटू एच माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एच, है ना। और ये हो जाएगा बेटा अपना 2 पाई आर, ठीक है, ये कांस्टेंट है बेटा, 2 पाई आर पूरा कांस्टेंट है, h को भी बाहर ले लो, 2 पाई आर अपॉन एच, ये पूरा कांस्टेंट है सर, c इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा जी सर, और ये अपना वही है वाई एच माइनस वाई स्क्वायर, डन, ये सर डन। ओके, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया, और इसको थोड़ा सा छोटा करके अपन ऊपर फेंक देते हैं, ठीक है। अब हम स्टेप स्टार्ट करेंगे। पहला स्टेप होता है कि आपका जो भी चीज है, जिसकी चीज की भी बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है सर, कर्व सरफेस एरिया की, उसी को मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है, सुनते हैं ना जी सर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर। कर्व सरफेस एरिया में आपने पूरा सबको एक वेरिएबल में कर लिया, हाँ सर ये सिर्फ y के वेरिएबल में है, r कांस्टेंट है बेटा, h कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है y के वेरिएबल में। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y। ये हमारे लिए पता क्या हो गया, ये हमारे लिए fx नहीं हो गया, ये हमारे लिए fy हो गया। क्या हो गया बच्चों, fy इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन h, ठीक है, ब्रैकेट वाई एच माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। तो अब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं। चलो भाई, अब इसके आगे क्या करेंगे, अब अपन इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि ये पूरा y के टर्म्स में। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग, अरे भैया व्हाइट कलर चुना था मैंने, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y, है ना, डन सर। तो अगर इसके पीछे d बाय वाई डी वाई लग जाएगा, और ये f ऑफ y है, ठीक है सर, dy d अपॉन dy लगेगा, d बाई डी एक्स नहीं लगेगा, d बाय डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर भी लगेगा सर d बाय डी वाई ऑफ c इज इक्वल टू, यहां लगेगा ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, चलो अच्छा फिलहाल लगा देते हैं, d बाय डी वाई 2 पाई कैपिटल R अपॉन कैपिटल H ब्रैकेट वाई एच माइनस एच स्क्वायर। डन है सर, बिल्कुल डन है, ठीक है, बिल्कुल डन है, ध्यान से सुनना जी सर। ये dy बाई डी जो भी अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये क्या है सर, कांस्टेंट है, तो ये तो पीछे पहुंच जाएगा, तो ये पीछे आ गया सर 2 पाई r अपॉन h, ये पूरा पीछे आ गया, ठीक है। अब d बाई डी, ध्यान से सुनना, d बाय डी वाई ये किसको करेगा, वाई एच माइनस एच स्क्वायर को। डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई एच माइनस एच स्क्वायर नहीं है, वाई एच माइनस वाई स्क्वायर है, ये वाई एच माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, यही मैंने सोचा, ये एच स्क्वायर कहां से आ गया, वाई एच माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा आपको पता ही है, ये कूद जाएगा अंदर, है ना, ये अंदर कूद जाएगा, जंप कर देगा, ठीक है। तो बेटा ये डी सी बाई डी वाई हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हो जाएगा अपना एफ डैश वाई, है ना, एफ डैश वाई हो गया, ठीक है, डन सर। तो डी देखा ना अंदर कूदेगा, ये डी बाई डी वाई और वाई एच। अब वाई एच में वाई तो ठीक है वेरिएबल है, एच कोएफिशिएंट है, तो एच पीछे आ जाएगा, एच कहां जाएगा बेटा, पीछे, समझ रहे हो ना, हाँ सर पीछे आ जाएगा। फिर डी बाई डी वाई माइनस लगाएंगे, ठीक है, माइनस लगाया, डी बाई डी वाई, और इस बार y का स्क्वायर इसका करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये h पीछे आ जाएगा, और ये हो जाएगा dy बाय dy माइनस, ये हो जाएगा बेटा 2y, आप कर लेना 2y आएगा। सर इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कट जाएगा, h माइनस 2y आया,
ये पूरा सॉल्व करा, क्या आया, h माइनस 2y, इरेज कर दूं h माइनस 2y, ठीक है सर, h माइनस 2y इसको इरेज कर दिया, ये आया h माइनस 2y, तो इसकी जगह लिखा मैंने h माइनस 2y, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर, और ये अपना 2 पाई r अपॉन h, ये अपना चल ही रहा है, और ये क्या है बेटा, अपन कह सकते हैं f डैश y आ गया, ये सिंगल डेरिवेटिव अपना आ गया। अब क्या करेंगे सर, स्टेप नंबर 2 क्या होता है, स्टेप नंबर 1 तो चलो ये है, स्टेप नंबर 2 क्या है सर, स्टेप नंबर 2 है बेटा हमारा, हमें हमारा ये f डैश y, वैसे f डैश x होता है पर यहाँ x है नहीं, यहाँ f डैश y चल रहा है, हमें ये 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, किसके इक्वल रखना पड़ेगा स्टेप नंबर 2 में बेटा, 0 के इक्वल, है ना, f डैश y, x नहीं चल रहा है बेटा, y चल रहा है यहाँ, इज इक्वल टू 0 रख के हम यहां पर क्या निकालेंगे बेटा, क्रिटिकल पॉइंट, चलो रखते हैं, ये आया सर, तो यहां लगते हैं 2 पाई r अपॉन h इंटू h माइनस 2y इज इक्वल टू 0। देखो ये सब कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, सब 0 के पास जाएंगे खत्म हो जाएंगे, क्या बचा, h माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो 2y उधर गया तो h इज इक्वल टू 2y, ठीक है, y क्या आया सर, y आ गया h अपॉन 2, यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ गई, अभी मैं बताऊंगा क्या, ठीक है, मैं चाहता हूं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं आपको बस क्वेश्चन पढ़वा रहा हूं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार आप जस्ट रीड दी क्वेश्चन, क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है, अब देखना क्वेश्चन पढ़ लिया, हाँ सर क्वेश्चन पढ़ लिया, अब सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट, अच्छा हटाओ इसको, इंपॉर्टेंट हटाओ, यहां लिख लेते हैं सर, ये क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, क्या आ गया बेटा, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है सर, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट, ओके। अब इस क्रिटिकल पॉइंट का क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 क्या होता है, याद होना चाहिए सर, स्टेप नंबर 3 होता है कि अपना जो f डैश y आया ना, हाँ सर, इसका f डबल डैश y निकालो, मतलब उसका f डैश y का, ये जो f डैश y आया, इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, डेरिवेटिव निकालो, चलो निकाल देते हैं जल्दी से, ठीक है, तो बेटा अपना f डैश y क्या आया सर, ये आया अपना, जो कि एक्चुअली dc बाई dy है, dc बाई dy भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, f डैश y या dc बाई dy क्या आया सर, ये आया था हमारा 2 पाई r अपॉन h, ठीक है, ब्रैकेट h माइनस 2y, ये आया था सर, ठीक है ना, dy बाई dx आया था, सॉरी dc अपॉन dy, पहला मतलब पहली डिग्री का डेरिवेटिव आ गया था, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन फिर से करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y चलेगा बेटा, ध्यान से सुनना जी सर, तो इसके पीछे d बाई dy लग जाएगा, किसके पीछे, f डैश y के पीछे, क्योंकि y वेरिएबल है, y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा, इसके पीछे भी लग जाएगा dy d बाई dc बाई dy, ठीक है, और इसके पीछे तो लगेगा ही लगेगा dy d बाई, ठीक है, 2 पाई r अपॉन h, ठीक है, ब्रैकेट h माइनस 2y, डन। सॉल्व इसको करना है, ये दोनों तो सिंपल है, ठीक है, अब देखना ये बन जाएगा f डबल डैश y, भाई f डैश y का डिफरेंशिएशन f डबल डैश y, सर ये हो जाएगा d2c अपॉन dy स्क्वायर, ठीक है, डन सर, इक्वल, बेटा ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, तो ये पीछे आ जाएगा, हाँ सर सही बात है, तो ये हो जाएगा 2 पाई r अपॉन h, ठीक है, d अपॉन dy ब्रैकेट h माइनस 2y, बात क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब इसको भी सॉल्व करना आता है सर हमें तो, सर हमें तो इसको भी सॉल्व करना आता है, किसको बेटा, इसको, तो ये भी सॉल्व कर लेंगे हम, तो देखो d अपॉन dy दोनों के साथ जाएगा, 2 पाई r h, ठीक है, 2 पाई r अपॉन h, ठीक है सर, d बाई dy अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा d बाई dy ऑफ h, बेटा h एक कांस्टेंट है, h इज द हाइट ऑफ द कोन विच इज कांस्टेंट फिक्स्ड, माइनस 2 dy बाई dy, d बाई dy y, मैंने 2 को कोएफिशिएंट समझ के पीछे कर दिया, मतलब एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा कर दिया उधर, और ये कट के बनाया तो माइनस का 2 आएगा, ये तो 0 आएगा, तो ये हो गया बेटा 2 पाई r अपॉन h, ठीक है, ब्रैकेट 0, ये 0 हो गया, और ये माइनस 2 इंटू 1 है ना, माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2, ठीक है, तो ये माइनस 2 इंटू 2 माइनस का 4, माइनस 4 पाई r अपॉन h, ये क्या आया दोस्त, ये आया
एफ डबल डैश वाई, ये आ गया। इतनी बात क्लियर है सर? ठीक है, ये आ गया। स्टेप नंबर 3 हो गया, स्टेप नंबर 4 और बचा सर। क्या बचा बेटा? स्टेप नंबर 4 और बचा। ठीक है, तो सुनते या ना जी सर। स्टेप नंबर 4 में यहां कर देता हूं, लास्ट स्टेप होता है। ठीक है बेटा, पुट, स्टेप लास्ट क्या है बेटा? पुट क्रिटिकल पॉइंट एक्स, एक्स नहीं वाई है यहां, क्रिटिकल पॉइंट वाई इज इक्वल टू कितना आया था? क्रिटिकल पॉइंट वाई इज इक्वल टू आया था सर एच अपॉन टू। पुट क्रिटिकल पॉइंट वाई इज इक्वल टू एच अपॉन टू इन एफ डबल डैश वाई, एफ डबल डैश वाई में बस ये रखो और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से सुनना जी सर। तो एफ डबल डैश वाई इज इक्वल टू -4 पाई कैपिटल आर एच। ठीक है, अब y की जगह h अपॉन 2 लिखना है, तो f डबल डैश y की जगह मुझे h अपॉन 2 लिखना है। ठीक है सर, तो यहां भी y की जगह h अपॉन 2 लिखो, पर यहां तो y है ही नहीं है, तो यही रहेगा -4 पाई r अपॉन h। सर अब ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, ये तो हमें पता ही नहीं है। चलो पता करते हैं बेटा। 4 क्या है? एक नंबर है पॉजिटिव, अभी माइनस, ठीक है, माइनस को हटा दिया। अब 4 क्या है सर? 4 पॉजिटिव है। ठीक है, पाई क्या है? पाई भी एक पॉजिटिव नंबर है, 22/7। रेडियस आर क्या है? आर भी एक पॉजिटिव नंबर होती है ना, रेडियस इज ऑल्सो पॉजिटिव। हाइट ऑफ द कोन एच, सर ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बस माइनस पीछे लगा, तो इसका मतलब ये सब पॉजिटिव है, बस माइनस की वजह से नेगेटिव हो गए। तो सर हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है ना, दिस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है। क्यों? इस माइनस की वजह से। अगर ये माइनस नहीं होता तो ये पूरा पॉजिटिव कहलाता। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे देयरफॉर एफ डबल डैश h/2 जो आया, ये क्या आया सर? ये नेगेटिव आया, और नेगेटिव का मतलब है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी y इज इक्वल टू h अपॉन 2 क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो अपन क्या बोलेंगे? y इज इक्वल टू h अपॉन 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब हमें प्रूफ क्या करना था सर? हमें एरिया नहीं निकालना था, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं निकालना था, प्रूफ क्या करना है उसके लिए हम चलते हैं। तो y इज इक्वल टू h अपॉन 2 आ गया। ध्यान से सुनना, y इज इक्वल टू h अपॉन 2 हमारे पास आ गया। y इज इक्वल टू h अपॉन 2। अब हम देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना था। प्रूफ करना था इज हाफ ऑफ दैट द कोन, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर है बेटा x, इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन, कोन के रेडियस का आधा है। ये हमें प्रूफ करना है बेटा, दिस वी हैव टू प्रूफ। ठीक है, ये प्रूविंग है हमारी, ये प्रूफ करना है हमें। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, दिस वी हैव टू प्रूफ। ठीक है, तो ये कैसे प्रूफ करेंगे? इजीली हो जाएगी। हमारे पास ये तो आ गया, y इज इक्वल टू h अपॉन 2, ये तो आ गया। अब हम क्या करें सर? कहां रखें? ध्यान से सुनना, कहां रखें सर? हम यहां रख दो, यहां रख दो, ये तो है भाई, ये जो वैल्यू आई है इसमें रख दो। ये वैल्यू जो है ये कहां से आया था? ये वैल्यू सर हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से आया था ना। हाँ, इसमें रख दो भाई। काहे की वैल्यू? भैया y की वैल्यू रख दो इसमें। देखो h माइनस वाई अपॉन एच, ध्यान से सुनना, h माइनस वाई अपॉन एच। ठीक है सर, h माइनस वाई अपॉन एच इज इक्वल टू क्या था भैया? h माइनस वाई अपॉन एच इज इक्वल टू x अपॉन आर, x अपॉन आर। ठीक है, अपन को मिली क्या वैल्यू? अपन को वैल्यू मिली थी y इज इक्वल टू h अपॉन 2, जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, y इज इक्वल टू h अपॉन 2, y इज इक्वल टू h अपॉन 2। सर ये y इज इक्वल टू h अपॉन 2 यहां रखो। हमें जो प्रूफ करना है कि सिलेंडर का रेडियस कोन के रेडियस का आधा है, वो आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, देखना ध्यान से सुनना जी सर। y की जगह अपन देखना, वैसे अपन h अपॉन h माइनस y अपॉन h सेपरेट डिवाइड दे देते हैं, इज इक्वल टू x अपॉन 2। ठीक है सर, ये 1 आ गया, 1 माइनस y की वैल्यू h अपॉन 2 लिखते हैं। ठीक है, y लिखते हैं बेटा अपन h अपॉन 2, और नीचे एक और h है तो ये h आ गया, इज इक्वल टू x अपॉन 2। ठीक है, डन सर। यहां से निपटा देंगे बेटा, h से h कट गया, जैसे यहां से कट गया था। ये आया 1 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x अपॉन 2। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। कुछ तो गड़बड़ हुई है। y इज इक्वल टू x अपॉन 2, अपन को प्रूफ क्या करना था? r अपॉन 2 करना था ना, तो r कहां चला गया? x अपॉन r, x अपॉन 2 लिख दिया मैंने, x अपॉन r है ये x अपॉन r है बेटा। ठीक है, दिस इज x अपॉन r। ठीक है, ये x अपॉन r है, ना कि x अपॉन 2, तो ये x अपॉन r हो गया सर। ठीक है, डन सर। तो ये सॉल्व हो जाएगा बेटा, 1 माइनस 1 अपॉन 2 इज हाफ 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x अपॉन r।
r को यहां भेजो तो r वन जा r, r अपॉन 2 इज इक्वल टू x। बेटा यही तो हमें प्रूव करना था, है ना। क्या आया, देयरफॉर x इज इक्वल टू बेटा कैपिटल R अपॉन 2। इसका मतलब क्या है सर, ये है हमारा रेडियस ऑफ सिलेंडर। क्या है बेटा, रेडियस ऑफ सिलेंडर, है ना, सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू R। क्या है सर, R है रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, ठीक है सर, रेडियस ऑफ कोन अपॉन 2। इसका मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है वो रेडियस ऑफ कोन अपॉन 2 है, और यही हमें प्रूव करना था बेटा, तो हैंस प्रूव्ड। समझे, यस सर। मजा आ गया यार क्वेश्चन में, बड़ा था, लेंदी था, नो डाउट, पर मजा आ गया क्वेश्चन में। डन, यस सर। चलो भाई अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अब यहां पर हमारे एग्जाम्पल्स वो खत्म हो गए, वो एग्जाम्पल्स हमारे यहां खत्म हो गए हैं जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स पर बेस्ड हैं। जैसे ये सिलेंडर वाला है, एक ट्रेपेजियम वाला था, ट्राइंगल्स वाला था, ठीक है, और अपना एक और था, शायद कौन सा था याद नहीं आ रहा यार, हाँ 2 नंबर्स वाला था, 2 नंबर्स हैं उनको ऐड करो 15, है ना। तो ये एग्जाम्पल्स हमारे ओवर हो गए, कौन से सर, सिलेंडर सॉरी स्टेटमेंट वाले। अब एग्जाम्पल जो शुरू होंगे ना बेटा, वो एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू वाले एग्जाम्पल्स हमारे शुरू होंगे दोस्त। तो इसको क्लीन करते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 27। पढ़ते हैं, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा। बच्चों यहां एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पता करनी है। काहे की सर जी, ये फंक्शन की। देखो मजेदार है, एक बात हमेशा याद रखना, एब्सोल्यूट वाले जब क्वेश्चंस आते हैं आपको इंटरवल जरूर दिया होगा। एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चंस आते हैं आपको इंटरवल जरूर दिया होगा, क्योंकि इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किन क्वेश्चंस में बेटा, एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चंस में, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अब देखो बच्चा, यहां पर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना पड़ेगा, जिसकी मदद से एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट भी अलग है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी तक हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा वाला कोई क्वेश्चन नहीं किया है, तो ये क्वेश्चन हम जो करने वाले हैं थोड़ा सा स्लो करेंगे, सो दैट आपको एक एक स्टेप, एक एक चीज क्लियर हो पाए। तो सबसे पहली बात जो आपको यहां समझनी है वो ये है बच्चा, कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा वाले क्वेश्चन की शुरुआत भी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह होगी। हम क्या करते हैं सर, सबसे पहला स्टेप होता है कि हमारा जो फंक्शन दिया है ना सर जी f(x), हाँ भाई, इसको पूरे फंक्शन को भैया कर देना है डिफरेंशिएट, इसका निकालो डेरिवेटिव। यानी हमारा फंक्शन जो है 2x3, ठीक है सर जी, माइनस 15x², ठीक है सर जी, प्लस 36x प्लस 1, प्लस 36x प्लस 1, ठीक है। एक चीज और बताना चाहता हूं कि प्लीज फोकस रखना, हम एब्सोल्यूट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, फोकस रखना, हम एब्सोल्यूट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है सर। तो सर जी हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जब हम डी बाई डी एक्स ऑफ दिस पोर्शन करेंगे ना, तो डी बाई डी एक्स बेटा सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ लगेगा, मतलब इसके साथ भी डी बाई डी एक्स, इसके साथ भी डी बाई डी एक्स, इसके साथ भी और 1 के साथ भी, ठीक है। तो आओ बच्चा लगा देते हैं डी बाई डी एक्स, सर जल्दी से लगा दीजिए, डी बाई डी एक्स 2x³ का, ये बात बहुत बढ़िया। फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे, डी बाई डी एक्स, ठीक है सर, डी बाई डी एक्स 15x², ये बात बहुत बढ़िया, शानदार, प्लस फिर सर प्लस लगा के डी बाई डी एक्स 36x, डी बाई डी एक्स 36x, बहुत सही सर, प्लस डी बाई डी एक्स बेटा 1, क्या सर, डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अब इनको सॉल्व करेंगे अलग अलग, ठीक है, कैसे अलग अलग मैं बताता हूं बच्चा। इसका आंसर आएगा 6x² माइनस, इसका आंसर आएगा बेटा ध्यान से सुनो, 15 2 30, 30x, ठीक है, प्लस इसका आंसर आएगा बेटा 36, और इसका आंसर 0 आएगा। इसका आंसर 0 क्यों आएगा तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, डन सर। सर बता तो दो इसका आंसर कैसे आएगा 6x², आओ देख लेते हैं यार, कोई टेंशन नहीं है, रो मत, बता देता हूं, देखो डी बाई डी एक्स, ठीक है सर, ऑफ 2x³,
अब ये जो 2 है ना कोएफिशिएंट है, पहली बात तो ये जंप मार के पीछे पहुंचेगा तो 2 यहां आ जाएगा, फिर आएगा डी बाई डी एक्स काहे का सर जी, एक्स क्यूब का। ठीक है, अब इतना पार्ट देखो बेटा, इतना पार्ट, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब ये एक्स क्यूब, अब आपको यहां फॉर्मूला याद आना चाहिए, कौन सा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। सर ये होता है हमारा एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ये होता है ना, ये एन है बेटा, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, एन की जगह 3 है, तो अगर n की जगह 3 है तो n x की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 2 आएगा, 2 ऑलरेडी यहां वेट कर रहा है तो 2 3 जा बच्चा 6x स्क्वायर हो गया। क्या हो गया बेटा, 6x स्क्वायर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। हटाओ भैया इनको, और दूसरा देखो अब कौन है सर जी, दूसरा है 15x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स 15x स्क्वायर, देखो डी बाई डी एक्स, ठीक है, 15 इंटू एक्स स्क्वायर। अब समझना मेरी बात, 15 कोएफिशिएंट है, पीछे जंप मार के आ जाएगा यहां, तो 15 यहां आ गया सर, ठीक है, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब सॉल्व क्या करना है सर, यहां बिल्कुल वैसे ही पहले जैसे ही तो बन गया बच्चा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर सॉल्व होगा बिल्कुल इस फॉर्मूले के बेसिस पे, है ना, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 2 एक्स की पावर एन, एन की जगह बस 2 आ गया सर। चलो आगे सॉल्व करते हैं, एन एक्स, एन बेटा 2 है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 बेटा 1 होता है, तो यहां 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 15 बेटा यहां वेट कर रहा है, 15 2 जा 30, कितना है दोस्त, 30x, देखो मैंने यहां 30x ऑलरेडी लिख रखा है। समझ आ गई बात, यस सर। आगे चलते हैं बेटा और देखते हैं नेक्स्ट क्या है, जल्दी से देखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 36x, डी बाई डी एक्स ऑफ 36x। बेटा 36 जो है ना पीछे चला जाएगा क्योंकि कोएफिशिएंट है, तो 36 पीछे चला गया, डी बाई डी एक्स किसका बेटा, x का, तो dx बाई डी एक्स कट जाएगा, क्या आया 36, देखो बेटा प्लस का 36 मैंने ऑलरेडी लिख दिया। इसका 0 क्यों आएगा ये तुम कमेंट बॉक्स में बताओगे, तो सर हमारे पास f डैश x आ गया, f डैश x इसको कहते हैं डी बाई डी एस ऑफ एफ एक्स, f डैश x, ठीक है सर, कोई दिक्कत नो समस्या सर, इसको जल्दी से हटाते हैं। ठीक है, ये तो भैया कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है, हम देख लो बेटा, एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, डन सर। तो अब हमें यहां पर स्टेप नंबर 2 पे जाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 क्या है बच्चा, स्टेप नंबर 2 बिल्कुल 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 नॉर्मल क्वेश्चन की तरह है भैया, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, ठीक है सर जी, है ना। क्या करना है सर, एफ डैश एक्स जो आया हमारा उसको इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। आओ शुरू करते हैं सर, एफ डैश एक्स हमारा आया 6x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 30x, ठीक है, प्लस 36 इज इक्वल टू 0। एक काम करो 6 कॉमन ले लो पहले, ठीक है, बचेगा बेटा ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 6 5 35x प्लस 6 6 36 इज इक्वल टू 0। 6 0 के पास गया, खत्म हो गया, खल्लास हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को फैक्टराइज करेंगे तो सर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और सर यहां से x कॉमन तो बचेगा x माइनस 2, यहां से माइनस 3 कॉमन बचेगा बेटा ब्रैकेट में x माइनस 2 बराबर 0। सर जी आगे क्या आएगा बेटा, यहां और यहां से हम x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, ये इतना पार्ट और बेटा ये इतना पार्ट, जल्दी से देख लो, x माइनस 2 कॉमन आ गया, पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया सर, तो यहां x माइनस 2 हमने कॉमन लिया, यहां से x बचा, यहां से माइनस 3 बचा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। अब जैसे हम x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू भैया एक आ गई 2, ये क्रिटिकल पॉइंट है। और फिर हम जैसे ही यहां पर x माइनस 1 x माइनस 3 को इक्वल टू 0 रखेंगे, x की दूसरी वैल्यू आएगी बेटा 3, ठीक है। तो ये जो दो वैल्यूज आई ना x की 2 और 3, ये बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो सर हम समझ गए कि हमारे दूसरे नंबर का जो महत्व था, दूसरे नंबर के स्टेप का जो महत्व था वो पूरा हो गया। और वो महत्व क्या था, वो इंपॉर्टेंस क्या था, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। तो बेटा यहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, यहां लिख देते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट्स। तो मैं एक बात बताऊं, क्रिटिकल पॉइंट्स होता क्या है बेटा, अभी मैं तुमको क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में बताता हूं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट यहां आया सर x इज इक्वल टू 2 and 3। बेटा क्रिटिकल पॉइंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं क्योंकि आगे क्वेश्चन में काम आने वाली है ये चीज। क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट होते हैं जिस पर
हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है या फिर उसका डिफरेंशिएशन या उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। मैंने क्या बोला सर, क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस पर फंक्शन या तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डेरिवेटिव नहीं देगा, या फिर डिफरेंशिएशन या उसका डेरिवेटिव जीरो होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। बात क्लियर है? धीरे धीरे बोला मैंने, मेरा सर थोड़ा सा दुख रहा है इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड मैंने कम कर दी है, ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना बच्चों। चलिए सर, ये हो गया 1 and 2 कंप्लीट, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या है दोस्त? अब यहां थर्ड स्टेप जो है ना वो बदल गया। एब्सोल्यूट वाले हम क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड स्टेप बदल जाएगा और थर्ड स्टेप ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है सर? समझो बेटा, ध्यान से सुनना, ठीक है। हमें सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स लिखने हैं, तो हमने लिखा सर क्रिटिकल पॉइंट सबसे पहले क्या लिखा? x इज इक्वल टू 2, फिर हमने क्रिटिकल पॉइंट लिखा x इज इक्वल टू 3। ओके, अब हमें हमारे इंटरवल में, ध्यान से सुन लो बेटा, इंटरवल का पहला और इंटरवल का दूसरा पॉइंट लिखना है। मतलब x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है, बात क्लियर है। हाँ, थर्ड पॉइंट चेंज हो गया, थर्ड स्टेप चेंज हो गया। हमें हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स लिखना है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। हमें हमारे दिए हुए इंटरवल के फर्स्ट एंड लास्ट वाले नंबर्स लिखने हैं, यानी एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट लिखना है। एंडिंग पॉइंट 1 है, स्टार्टिंग पॉइंट 5 है, स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, लिख लिया, x के इक्वल लिख लिया। बेटा अब आपको बस एक काम करना है और वो काम थोड़ा सा लेंदी है। फंक्शन में इन पॉइंट्स को रखो और सॉल्व करो और देखो क्या वैल्यूज आ रही हैं। बस इतना काम और कर लो, आपका एग्जाम्पल 27 खत्म होने वाला है, ठीक है। चलो तो सर जी सबसे पहले लिखते हैं फॉर x इज इक्वल टू 2, ठीक है दोस्त। यस सर, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो fx पता करना है, फंक्शन पता करना है, ठीक है। तो x की जगह मैं 2 रख रहा हूं सर, ठीक है, इज इक्वल टू बेटा 2 इंटू 2 का क्यूब, ठीक है, 2 इंटू 2 का क्यूब, ठीक है सर, माइनस 15 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 15 इंटू 2 का स्क्वायर, प्लस 36 इंटू एक्स यानी प्लस 36 इंटू 2, और बेटा प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1। डन है? हाँ सर डन है। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 2 4 2 8 2 16, तो ये आ गया 16 16, ठीक है। 2 2 4 15 4 60, माइनस का 60, ठीक है, प्लस 32 2 72, ठीक है, 36 2 72 प्लस 1। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। अरे भैया 72 से 16 गया तो आएगा 12, प्लस का 12 और 16, प्लस का 28, प्लस का 28 और 12 और 6 18, 28 और 1 29, बेटा ये 29 आया। क्या आया दोस्त? 29। मेरी बात ध्यान से सुनना जी सर। तो हमने लिख दिया फॉर x इज इक्वल टू 2, fx कितना आया बेटा? fx आया 29। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। fx क्या आया? 29, मैंने इसको इरेज कर दिया। fx क्या आया? 29। यहां लिख देते हैं बेटा फॉर x इज इक्वल टू 2, fx इज इक्वल टू 29। डन है सर? बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, x इज इक्वल टू 3। फॉर x इज इक्वल टू 3, देखते हैं सर x इज इक्वल टू 3 पर fx क्या आता है, ठीक है। तो देखते हैं fx की वैल्यू क्या आती है, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, fx इज इक्वल टू, ठीक है, डन सर। रखो भैया 3, 2 इंटू एक्स क्यूब मतलब 3 का क्यूब, ठीक है सर, माइनस 15x स्क्वायर मतलब 15 इंटू 3 का स्क्वायर, प्लस 36 इंटू एक्स यानी 36 इंटू 3, प्लस का 1, ठीक है। ये अपन ने x की जगह इसमें बस 3 रख दिया। 3 क्यूब 3 स्क्वायर 3, और सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 2 जा 54, सर जी ये 54 आ गया माइनस, ठीक है, डन। 3 3 जा 9, 15 9 जा 135, यहां 135 लिखा, ठीक है सर जी, डन। प्लस 3 6 जा 18, 1 कैरी 108, सर जी 108 आया, डन, प्लस का 1। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। 8 और 4 12, 1 कैरी 164 और 165, तो बेटा ये 160, 12 और 1 163 आएगा, माइनस 135, ठीक है। देखो 54 और 80, सॉरी 54 और 8 बेटा 62, रुक तो जाओ, 54 और 8, 54 60 62, बिल्कुल सही है 62, तो 162 163 माइनस 135 देख लेते हैं बेटा। तो 13 में से बेटा ध्यान से सुनो, 35 से 45 55 65 28, बेटा ये आया 28। कितना आया दोस्त? 28, ठीक है। 5 8 9 10 11 12 13 की 3, 1 कैरी, बिल्कुल सही 28। तो x इज इक्वल टू 3 पर बेटा 28 आया fx, ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। इसको इरेज कर देंगे।
नेक्स्ट बेटा अब हमें x इज इक्वल टू 1 पे निकालना है। फॉर x इज इक्वल टू बच्चों 1, ठीक है, निकाल लेंगे सर। देखते हैं सर क्या आ रहा है, ठीक है, ये तो जल्दी आ जाएगा 1। 5 नाटक करेगा, 5 में थोड़ा कैलकुलेशन है ना, तो 2 इंटू 1 का क्यूब, ठीक है सर, 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 15 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 15 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू एक्स मतलब 36 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, सब प्लस के हैं, बस यही माइनस का है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, 36, 37, 38, 39, 39 माइनस 15 बेटा 24, कितना आया 24 सर जी, यहां 24 लिखो, तो ये 24 आ गया। क्या आया, एफ एक्स इज इक्वल टू 24, ठीक है, तो हमने यहां लिख दिया बेटा एफ ऑफ एक्स इन दिस कंडीशन इज 24। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्स, ठीक है, तो यहां लिखते हैं बेटा फॉर एक्स इज इक्वल टू 5, है ना, एक्स हमें दिया गया है, ठीक है, तो सर जी जल्दी से देखेंगे फॉर एक्स इज इक्वल टू 5 में एफ एक्स क्या आएगा, है ना, एफ एक्स देखते हैं क्या आता है, बस ये और कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा, फिर अपने आंसर्स आ जाएंगे। देखो तो एफ ऑफ एक्स की जगह मुझे एक्स की जगह 5 रखना है, तो 5 का क्यूब 2 इंटू 5 का क्यूब 125 होता है, ठीक है, ओके, माइनस 15 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर जो 25 होगा, ठीक है, प्लस 36 इंटू 5 प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1, ठीक है, तो दिस इंटू दिस विल बी 250, ठीक है, माइनस 25 इंटू 15, 15 5 75 की 5 7 कैरी 15 2 30 30 और 7 37, डन। ये हो जाएगा बेटा 5 6 30 की 0 180, 5 6 5 15 16 17 18 बिल्कुल सही है, प्लस का 1, ओके डन। तो सर जी इन दोनों को पहले ऐड करो, तो ये हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 की 3 1 कैरी 430, है ना, दिस प्लस दिस 430 और 1 भी ऐड कर दो, तो ये 431 हो जाएगा बेटा माइनस 375। तो बेटा 11 में से 5 गया बचा 6, ठीक है सर, 12 में से 7 गया बचा 5, ठीक है सर, तो ये 56 आया। क्या आया दोस्त, 56, डन। अगर कोई एरर हो तो बता देना बेटा, समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको वैल्यूज रख के सॉल्व करना है। अब कुछ नहीं बेटा, लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4 क्या होगा, वो हमें हमारा आंसर लाके देगा। स्टेप नंबर 4 क्या है सर, स्टेप नंबर 4 है मैक्सिमम वैल्यू। देखो मैक्सिमम वैल्यू 56 है सर, तो अपन क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनो, हमने देखा मैक्स वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू है सर, मैक्सिमम वैल्यू है सर एफ ऑफ एक्स की, क्या है, एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है 56, काहे पर भैया, एट एक्स इज इक्वल टू 5 पर, काहे पर, एट एक्स इज इक्वल टू 5 पर, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 5 पर मैक्सिमम है ना वैल्यू, हाँ सर, बस यही तो आ गया बेटा अपना एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। लो भैया हो गया। अब मिनिमम का क्या है तुम समझ गए होगे, अब तो तुमने अंदाजा लगा ही लिया होगा, है ना, अब तो तुम्हें आइडिया हो ही गया होगा कि सर मिनिमम कैसे होगा। समझ में आ रही है बात, यस सर, आई होप समझ में आ रही होगी, आनी भी चाहिए, ठीक है, डन सर। तो भैया मैक्सिमम की बात हो गई, अब मिनिमम कर देते हैं, है ना, बस हो गया बेटा, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो सर मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई, अब अपन क्या लिखेंगे सर, अपन लिखेंगे बेटा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम यानी मैक्स वैल्यू क्या है सर, इज इक्वल टू 56, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू आई, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मतलब पॉइंट, कौन से पॉइंट पर आई सर जी, 5 पर आई, 5। लो भैया अपन ने मैक्सिमा की बात कर दी, अब मिनिमा की बात कर लेते हैं, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट मिनिमा। ये इजी होता है ये वाला, है ना, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चंस तो इजी होते हैं, कोई टफ नहीं होते ये, ठीक है सर, डन, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, ठीक है, इसको यहां साइड में लाते हैं, ठीक है, डन। आगे करते हैं सर जी, अब हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया, अब एब्सोल्यूट मिनिमा कर दो, मिनिमम वैल्यू देखो, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू देख लो भैया, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चा, सबसे छोटी वैल्यू देखो 24 है सबसे छोटी, यानी 24, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बेटा 24 है, किस पॉइंट पर है बेटा, x इज इक्वल टू 1 पर है, तो एब्सोल्यूट मिनिमा क्या हुआ, एब्सोल्यूट मिनिमा हुआ अपना
एब्सोल्यूट मिनिमा हुआ बेटा अपना कितना, x इज इक्वल टू 1। लो भैया ये आंसर आ गया, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट एब्सोल्यूट मिनिमा। लो भाई डन, जल्दी से कॉपी कर लो, कुछ भी खास नहीं था, आपको बस एक बारी स्टेप्स याद रखने हैं। एग्जाम्पल नंबर 27 खल्लास हो गया और हमारा ये सेशन, ये वीडियो यहां पर खत्म हो रहा है। सर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आगे भी हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी एक स्टेटमेंट की प्रॉब्लम और आएगी, 28 और 29 दो क्वेश्चंस और हैं जो हमारे एग्जाम्पल में है, और फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम एक्सरसाइज 6.3 पे जंप मार देंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर करना और जाने से पहले फीडबैक में जरूर बताना कि किन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है और कौन से क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट की हम डिटेल्ड नॉलेज बढ़िया तरीके से पढ़ाई कराते हैं, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। हाई क्वालिटी एजुकेशन एट फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, जो अपना दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी और राजस्थान, ये 5 स्टेट बोर्ड्स में जितने भी बच्चे हैं ना, वो बढ़िया 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 तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर विजिट करके, सो दैट उनकी पढ़ाई में कोई कमी ना रहे और बढ़िया तरीके से आप बेटा चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश या हिंदी मीडियम के, आप बढ़िया वाले बेस्ट वाले नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे विजिट करके। वेबसाइट है बेटा www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं भाई। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।